टाइप सी चॉपर। ये जो चॉपर होता है ये ऑब्टेन होता है जब टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। मीन्स टू से इसमें 2 चॉपर लगे होते हैं और 2 डायोड्स लगे होते हैं और एक टाइम पे सिर्फ एक ही चॉपर वर्किंग कंडीशन में होता है। इस चॉपर को 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर भी बोला जाता है। ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वर्क करता है। सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इसमें 2 चॉपर लगे होते हैं, CH1 और CH2 और 2 डायोड कनेक्टेड होते हैं, डायोड 2 एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड। इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट पे एक बैटरी और EMF जिसके क्रॉस क्रिएट होता है, EMF बैटरी और एक इंडक्टर लगा होता है। वन टाइम पे जब हमारा फर्स्ट टाइम होता है तो चॉपर 1 और फ्री व्हीलिंग डायोड यानी FD डायोड एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं। जब भी हम सोर्स वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि हमारा चॉपर 1 और फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करते हैं। जब हम सोर्स वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट, जो कि इस पॉइंट से फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये करंट पॉजिटिव पॉइंट से फ्लो होता है, चॉपर 1 के क्रॉस फ्लो होके इंडक्टर पे जाता है। जब चॉपर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होता है तो इंडक्टर क्या करता है, स्टोर करता है यानी कि एनर्जी को। जो भी एनर्जी यहाँ से जाती है इंडक्टर उस टाइम पे इस एनर्जी को स्टोर करता है और ये करंट यहाँ से पास होकर फ्री व्हीलिंग डायोड पे जाता है। इस तरह से ये करंट फ्लो होता है और इसके क्रॉस हमें आउटपुट मिलती है, आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस आती है। इस टाइम पे जो आउटपुट करंट फ्लो होता है वो हमारा चॉपर से इस डायरेक्शन में इंडक्टर की तरफ होता है। तो जो आउटपुट करंट होता है वो पॉजिटिव में होता है और जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो भी पॉजिटिव में होती है। इस टाइम पे आउटपुट करंट भी पॉजिटिव में होता है और आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव में होती है। इसलिए इसका जो हैच्ड एरिया होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, जिसमें चॉपर 1 और फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करते हैं और इस टाइम पे इंडक्टर क्या करता है, चार्जिंग करता है, स्टोर करता है एनर्जी को। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन, जब हमारा चॉपर 2 ऑन कंडीशन में होता है। जब चॉपर 2 ऑन कंडीशन में होता है तो चॉपर 1 ऑफ कंडीशन में होगा। एक टाइम पे एक ही चॉपर वर्क करेगा। इस टाइम पे चॉपर 2 और डायोड 2 वर्क करेंगे। इसमें क्या होगा कि जब हमारा चॉपर 1 ऑन कंडीशन में था तो इंडक्टर क्या कर रहा था, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर रहा था। और जब चॉपर 1 हमारा ऑफ हो गया तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इस टाइम पे जो एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर की थी वो यूज में आएगी। ये एनर्जी इंडक्टर से फ्लो होकर चॉपर 2 के अक्रॉस जाएगी और फिर यहाँ से बैटरी से क्रॉस कर डायोड 2 के अक्रॉस जाएगी और इस टाइम पे हमारा इस तरह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो यूज में आती है। चॉपर 2 बैटरी से अगेन इंडक्टर पे जाके डायोड 2 के अक्रॉस हमारा जो करंट है वो फ्लो होता है और इसका जो हैज्ड एरिया होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहले करंट फ्लो हो रहा था वो इस पॉइंट से चॉपर 1 से इंडक्टर की तरफ जा रहा था, जिससे जो आउटपुट करंट था वो पॉजिटिव में था। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, जो इंडक्टर ने जब चॉपर 2 ऑन कंडीशन में आया तो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर कर रखी थी वो एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो आउटपुट करंट क्या हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है, लेकिन वोल्टेज स्टिल पॉजिटिव ही रहती है। इसलिए इसका जो हैज्ड एरिया होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, जिसमें चॉपर 2 और डायोड 2 कंडक्ट करते हैं।
देखिए यहाँ से इंडक्टर, इंडक्टर से चॉपर 2, फिर ये करंट यहाँ से फ्लो के बैटरी से अगेन इंडक्टर से और डायोड 2 के अक्रॉस इस तरह से फ्लो होगा। यहाँ पे चॉपर 2 और डायोड 2 कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका हैज्ड एरिया होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम देखते हैं इसकी वेव फॉर्म्स। जो इसकी आउटपुट वोल्टेज होती है, ये जो वोल्टेज होती है ये शो करती है सोर्स वोल्टेज, जो कि हमारी डीसी की फॉर्म में, डीसी हम इसमें सप्लाई करते हैं। चॉपर का काम ही होता है कि जो फिक्स डीसी होती है उसे वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना। तो जब हमारी जो सोर्स वोल्टेज इनपुट से प्रोवाइड करते हैं, इस टाइम पे जो आउटपुट करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो होता है। जब हमारा आउटपुट करंट नेगेटिव में होता है, यानी कि नीचे 0 से नेगेटिव में होता है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा डायोड कंडक्ट करता है, और जो सोर्स वो करंट है वो भी उसी तरह ही फ्लो करती है जिस तरह आउटपुट करंट फ्लो करता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद जब वो मैक्सिमम पॉइंट तक आउटपुट करंट हमारा पहुंचता है, इस टाइम पे हमारा चॉपर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आता है। और चॉपर 1 के साथ क्या कंडक्ट करता है, फ्री व्हीलिंग डायोड। और जब हमारा जो सोर्स वोल्टेज है वो 0 हो जाती है, ये ऑन टाइम शो करता है हमारे चॉपर, जो हमारा चॉपर ये ऑन होता है, ये ऑन टाइम शो करता है हमारे चॉपर 1 का। यानी कि जब सोर्स वोल्टेज 0 हो जाती है, उस टाइम पे जो आउटपुट करंट है वो मैक्सिमम करंट से मिनिमम करंट तक डिक्रीज करता है। और ये जो पॉइंट है, जब डिक्रीजिंग कंडीशन में आ रहा है हमारा करंट, इस पॉइंट तक 0 तक आया है, ये शो करता है इस टाइम में हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है। यानी चॉपर 1 और फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा 1 टाइम में कंडक्ट करते हैं। ये करंट इस तरह से फ्लो होता है। और इस पॉइंट के बाद जब नेगेटिव में आ जाता है, इस टाइम पे हमारा चॉपर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आता है और चॉपर 1 कंप्लीटली ऑफ कंडीशन में हो जाता है। ये ऑफ टाइम है जब हमने सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड नहीं की और जो एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर की थी वो एनर्जी फ्लो हो रही थी हमारे चॉपर 2 के अक्रॉस। इस टाइम पे चॉपर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होता है, आउटपुट करंट डिक्रीज होता है। और सोर्स करंट भी क्या हो जाता है, यहाँ सोर्स करंट जब ये मैक्सिमम पॉइंट से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो सोर्स करंट कंप्लीटली 0 होके नेगेटिव में चला जाता है। इस टाइम पे जब चॉपर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो सोर्स पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है सारा। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब चॉपर 1 अगेन ऑन कंडीशन में आएगा तो आउटपुट करंट मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम पॉइंट तक अगेन राइज करेगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगेन डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। चॉपर 2 के साथ डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहता है। चॉपर 2 के साथ जो इंडक्टर से करंट फ्लो होता है और ये जाता है फिर डायोड 2 के क्रॉस, इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो इस टाइम पे डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। और 0 के बाद, 0 पॉइंट के बाद जब मैक्सिमम पॉइंट तक करंट फ्लो हुआ, इस टाइम पे चॉपर 1 ऑन कंडीशन में रहेगा। और सोर्स करंट भी हमारा आउटपुट करंट की तरह इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ से जब करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, चॉपर 1 ऑन कंडीशन में था और सोर्स करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए सोर्स करंट नेगेटिव से अगेन मैक्सिमम पॉइंट तक इंक्रीज करेगा। और फिर जब ऑफ साइकिल आएगी, अगेन हमारा आउटपुट करंट डिक्रीज करेगा मैक्सिमम टू मिनिमम पॉइंट तक, मैक्सिमम से मिनिमम पॉइंट तक ये डिक्रीज करेगा। और इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। जब मैक्सिमम से जब वो 0 तक आएगा तब तक फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। और 0 के बाद जब आउटपुट करंट नेगेटिव में जाएगा तो चॉपर 2 ऑन कंडीशन में आएगा और हमारा जो सोर्स करंट है वो भी क्या करेगा, 0 पे आकर नेगेटिव में चला जाएगा। इस तरह से इसके वेव फॉर्म्स हैं जो फ्लो करते हैं।
इसमें देखिए एक बार और देख लेते हैं, जब यहाँ से करंट फ्लो होता है, चॉपर 1 ऑन कंडीशन में होता है, तो चॉपर 1 से करंट फ्लो होके इंडक्टर से फ्री व्हीलिंग डायोड की तरफ जाता है। इस टाइम पे इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन जब चॉपर 1 ऑफ हो जाता है तो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर कर रखी होती है वो एनर्जी चॉपर, उस टाइम चॉपर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आता है और ये सारी एनर्जी चॉपर 2 के अक्रॉस इस तरह से मूव करती है और फिर ये जाती है डायोड 2 के अक्रॉस। इस तरह से हमारा टाइप सी चॉपर वर्क करता है। थैंक यू।